देखा, मैं आपको बार बार डराता था उस दज्जाली फितने से कि यहूद के इस फितने को समझो समझो कि इसराइल को क्यों इसराइल ने क्यों अपनी जगह मांगी, सिर्फ मस्जिद अक्सा पर हमला करने के लिए और सुलेमानी हैकल बनाने के लिए, क्योंकि वो अपना मसीहा दज्जाल को समझते हैं। वो समझते हैं कि सुलेमानी हैकल जो हम बरामद करेंगे उसमें एक दरवाजा है, वहां से वो दरवाजे से वो हमारा दज्जाल आएगा, फिर जितने यहूदी आज तक मर चुके हैं वो जिंदा होकर उसके पीछे चल पड़ेंगे। इसी मिशन को, इसी दज्जाली फितने को लेकर वो यहाँ पर आबाद हुए थे और बाद में मस्जिद अक्सा को उन्होंने हिट किया। अब ये जो ट्रंप गया ना सऊदीया, ये यकीन करे ये मादे नहीं हुए, कोई दिफाई हदूद का मादा या तेल का मादा नहीं, ये सिर्फ इसराइल को, जो सऊदीया से इसराइल को अलानिया तौर पर तस्लीम करवाना चाहती हैं, क्योंकि ट्रंप को पता है कि सऊदी अरब जो है ना वो हरमैन शरीफ है, मदीना तय्यबैन है, वो हमारी मुसलमानों की मोहब्बतों का मरकज है और हम तो बेबस हो जाएंगे क्यों वहां हरमैन शरीफ है, हम तकद्दस तो कमाल कर नहीं ना सकते, मुसलमान इश्क करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के घर से। ये सिर्फ इस जो सऊदियों के मुंह से, मोहम्मद सलमान के मुंह से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं। फिर होगा क्या, एक दिन आएगा इसराइल अरब में अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, अपना कोई कारोबार शुरू करेगा, फिर एक दिन आएगा इसराइल अरब में बास लाके जो है ना वो कब्जे में कर लेगा, जिसके नतीजे में इसराइल मक्का और मदीना को टारगेट करेगा। आप जरा फलस्तीन की तारीफ पढ़े तो सही आ रहे, सब समझ जाएंगे। उन्होंने पहले वहां पर रहने के लिए जमीन का टुकड़ा मांगा, फिर उन्हें सरजमीन अंबिया पर किबला अव्वल को टारगेट किया। सेम ऐसे ही ये सऊदीया में करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बता दिया था कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ट्रंप का दौरा सऊदी हुक्मरान के साथ कोई मादा नहीं है, बल्कि इसराइल को तस्लीम करवाने की एक घनौनी और शैतानी साजिश है जो अभी शुरू हुई है। आगे आगे देखो होता है क्या। इसलिए मुसलमानों को इस साजिश, इस दज्जाली साजिश को पहचानना होगा, उठना होगा और ये सोचना होगा कि उन्होंने वहां इसराइल बाद करके क्या किया था, और अगर सऊदीया में आ गए तो फिर हमारे साथ ये क्या करेंगे। और अगर मस्जिद अक्सा के जो जुल्म हुआ है, मस्जिद अक्सा को शहीद करने पर हम मुसलमान खामोश है ना, तो ये मत सोचना समझना कि तुम जो खाने काबे पर चढ़ाई करेंगे या मस्जिद नबी पर चढ़ाई करेंगे, तुम जाकर जहाद करोगे के साथ उनको मना करोगे, और जहां जिस कुदस के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और तुम उसको बचाने के लिए तो उठे नहीं और मजलूम फलस्तीनियों को हमायत करी तुम बोले नहीं। तुम सेम इसी तरह मुनाफिकत की जो चादर ओढ़े तुम सोए रहोगे, बगैरती की इस नींद सोए रहोगे जिस तरह आज फलस्तीन के मामले में तुम सो रहे हो। तुम सब मुसलमान इसी तरह सो जाओगे, लेकिन वो फिर ऐसे ही करेगा जैसे उसने फलस्तीन में किया। इस तरह वो सऊदी अरब को भी अपने कब्जे में ले लेगा। सऊदी अरब मत सोचिए कि ये ट्रंप है हमारा दोस्त बन गया। जब अल्लाह कहता है दोस्त नहीं बन सकता काफिर, फिर ये सोचना ही मत कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके, कुरान की इस आयत की मुखालफत करके तुम यहूद और नसारा के साथ दोस्ती करना सोचना भी ना कि वो तुम्हें कभी मुफाद देंगे।